Welcome back to day 2 of our 10 days TSA क्रैश कोर्स सीरीज जहां हम डेटा स्ट्रक्चर को सिर्फ रटते नहीं हैं, उन्हें लॉजिकली समझते हैं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो अरे की लिमिटेशंस को तोड़ता है और मेमोरी मैनेजमेंट को एक नई डायरेक्शन देता है, दैट इज लिंक लिस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखेंगे कैसे ट्री हायरार्किकल डेटा को इफिशिएंटली रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फाइल सिस्टम हो, डिसीजन ट्री हो या सर्च एल्गोरिथम हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड एनालॉजी, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एकदम क्रिस्प एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर ही ना हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो अगर आप रेडी हो एक और धमाकेदार लर्निंग सेशंस के लिए, तो ग्रैब योर वर्कशीट, ओपन योर प्लानर और चलो शुरू करते हैं डे 2 का डीप डाइव। लेट्स मास्टर द पॉइंटर पावर्ड वर्ड ऑफ लिंक लिस्ट एंड द ब्रांचिंग ब्रिलियंस ऑफ ट्रीज। आज का मिशन है एक मेजर ट्रांजैक्शन को मास्टर करना, जो कि लीनियर से नॉन लीनियर थिंकिंग की तरफ हमें मूव करता है। हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट से, जहां मेमोरी कंटिन्यूस नहीं होती है, मतलब हर नोड सेक्रेट मेमोरी में होता है और एक पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड से कनेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक अरे के बिग O ऑफ एन नोटेशन, इंसर्शन और डिलीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर हम जंप करेंगे बाइनरी सर्च ट्री BSTs पे, जो एक पावरफुल नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। BSTs में डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंट हो जाए। और आज के की अचीवमेंट्स आपको BST के बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का इंस्टेंट रिकॉल डेवलप कराएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम पे गेम चेंजर होता है। So get ready to break the linear mindset and embrace the branching brilliance of non-linear data structure. Let's get started. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जो अरे के ट्रेडिशनल तरीके को चेंज करता है, दैट इज लिंक लिस्ट। जहां अरे कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है, वही लिंक लिस्ट सेक्रेट मेमोरी का यूज करता है। हर नोड के पास होता है एक डेटा और एक पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। ये पॉइंटर बेस्ड लिंकिंग काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि हमें पहले से मेमोरी रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब चाहे तब नया नोड ऐड कर सकते हैं। वाई लिंक लिस्ट? नाउ इंसर्शन और डिलीशन वीकनेसेस ऑफ अरे, जो कि बिग O ऑफ एन लिमिटेशंस होती है, लिंक लिस्ट उसे रिजॉल्व करता है। मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंट अपडेट करना है, लिंक लिस्ट इज गो टू द राइट डेटा स्ट्रक्चर। कोर मैकेनिज्म सिंपल है। अगर स्कैटर्ड नोड कनेक्टेड विया पॉइंटर है, तो रिजल्ट हमें डायनेमिक साइजिंग ऑफ एफिशिएंट मेमोरी यूज़ करेगा और फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस देगा। ये रिवॉल्यूशन है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का और आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का। And now, here's a direct comparison between array and linked list based on two critical operations. First is access या search and second one is insertion and deletion. सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस और सर्च की। array का एडवांटेज है बिग ऑफ वन टाइम, क्योंकि डायरेक्ट इंडेक्सिंग होती है। मतलब फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, बेस इंडेक्स 4 पे जंप करो। लिंक लिस्ट में ये लग्जरी नहीं होता है। वहाँ हर नोड को सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करना पड़ता है। सो एक्सेस सर्च बिकम बिग O ऑफ एन। अब आते हैं इंसर्ट और डिलीट पे। यहाँ लिंक लिस्ट शाइन करता है। अरे में अगर बीच में कुछ इंसर्ट या डिलीट करना हो, तो शिफ्ट लगती है, जो कि बिग O ऑफ एन टाइम्स होती है। लेकिन लिंक लिस्ट में सिर्फ पॉइंटर अपडेट करना होता है, जो कि बिग O ऑफ वन टाइम लेता है। Here, remember one thing, एक्सेस स्पीड हो या मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो, इन दोनों को ही समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को समझें। सो चूज वाइसली, आपको स्पीड चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वी विल सी द थ्री important type of linked list.
That will be singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. So let's start with singly linked list. ये सबसे बेसिक टाइप होता है लिंक लिस्ट का. हर नोड के पास एक डेटा और एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है. ट्रेवल्सल सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, और अगर आपको किसी नोड के पहले वाले नोड तक पहुंचना हो तो पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करना पड़ता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये थोड़ा एडवांस होता है. हर नोड के पास दो पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस नोड और एक नेक्स्ट नोड के लिए. इससे ट्रेवर्सल दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होता है. और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आपको किसी नोड का पॉइंटर मिल गया तो आप उसको बिना पूरी लिस्ट ट्रेवर्स किए डिलीट कर सकते हो, जो कि बिग ऑफ वन डिलीशन कॉम्प्लेक्सिटी लेगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये एक लूप स्ट्रक्चर बनाता है. लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है. ये परफेक्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए, जैसे सीपीयू टास्क रोटेशन के लिए. तो जब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, बाय डायरेक्शनल एक्सेस या साइक्लिक बिहेवियर चाहिए हो तो लिंक लिस्ट राइट वेरिएंट हो सकता है आपकी चॉइस के लिए. सो अब स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ट्री स्ट्रक्चर की जो सर्चिंग को लाइटनिंग फास्ट बना देता है, जो कि है बाइनरी सर्च ट्री यानी बीएसटी. ये है फोकस करता है बीएसटी के फाउंडेशनल प्रॉपर्टीज पे, जो हर नोड के लिए फॉलो होना चाहिए. लेफ्ट सब ट्री के सारे वैल्यूज छोटे होने चाहिए नोड के वैल्यू से, और राइट सब ट्री के सारे वैल्यूज बड़े होने चाहिए नोड की वैल्यू से. ये रूल अगर ब्रेक हो गया तो वो ट्री बीएसटी नहीं कहलाएगा, और ये गलती एग्जाम में कॉस्टली हो सकती है. सो बी प्रिपेयर्ड. इस प्रॉपर्टी की वजह से बीएसटी में सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन इफिशिएंट हो जाता है. एवरेज केस में वो बिग ऑफ लॉग एन टाइम लेता है. सो जब भी आपको चेक करना हो कि कोई बीएसटी है या नहीं, बस ये गोल्डन रूल याद रखिए. लेफ्ट नोड छोटा होगा नोड से, और जो राइट सब ट्री होगी वो बड़ी होगी नोड से. सिंपल, पावरफुल और इंटरव्यू के लिए मस्ट नोन होने वाला है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री के परफॉर्मेंस की रियल पिक्चर को. और ये कॉन्सेप्ट टेक्निकल इंटरव्यूज में बार बार टेस्ट होता है. बीएसटी का मैजिक तभी काम करता है जब ट्री बैलेंस्ड हो, जब ट्री प्रॉपरली लेफ्ट राइट डिवाइड हो रहा हो. तब सर्च, इंसर्शन और डिलीट ऑपरेशन बिग ऑफ लॉग एन टाइम में हो जाता है, जो कि एवरेज केस होता है. लेकिन अगर ट्री स्क्यूड हो गया, मतलब हर नोड सिर्फ एक साइड पे जा रहा हो, जैसे सिर्फ राइट चाइल्ड हो, तो ट्री एक लिंक लिस्ट बन जाता है, और तब ऑपरेशन डिग्रेड हो जाता है, जो कि बिग ओ ऑफ एन. ये होता है वर्स्ट केस. अगर हम बैलेंस ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट परफॉर्मेंस को चेक करें तो वो हमें बताता है कि अगर बैलेंस ख़त्म तो इफ़िशियंसी भी ख़त्म. सो जब भी पीएसटी इम्प्लीमेंट करो या तो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री यूज़ करो लाइक एवीएल. ये स्ट्रक्चर को केयरफुली मेंटेन करो. इंटरव्यू में ये डिफरेंस समझाना आपको एड्स दे सकता है. नाउ लेट्स सी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैवर्सल मेथड, और हर एक का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. इन ऑर्डर से ट्रैवर्सल अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें जो भी वैल्यूज दी हुई है, सबसे पहले उसके लेफ्ट की वैल्यूज को सर्च करना है, देन रूट एंड देन राइट. ये सबसे पॉपुलर ट्रैवर्सल है क्योंकि ये हमेशा शॉर्टेड आउटपुट देता है अगर ट्री बीएसटी है. मतलब अगर आपको ट्री के एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप इन ऑर्डर गो टू मेथड को यूज़ कर सकते हो. Second one, if we talk about pre-order traversal, that means firstly we will check the route, then left, then right. ये ट्रैवर्सल तब यूज़ होता है जब आपको ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना हो या कॉपी बनाना हो, स्पेशली जब इन ऑर्डर भी दिया हुआ हो. And if we talk about the post order traversal, that means left, then right, then root, यह मेथड बेस्ट है जब आपको ट्री को सेफली डिलीट करना हो, क्योंकि पहले चाइल्ड प्रोसेस होता है फिर रूट.
रिमेंबर, ये पैटर्न को मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्री बेस्ड एल्गोरिथम क्वेश्चंस के फाउंडेशन होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। नाउ अब अगर क्वेश्चंस की बात हुई है तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चनिंग सीरीज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द बिगनिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट विथ एन एलिमेंट। इसका मतलब अगर हमें सिंगली लिंक लिस्ट में एन एलिमेंट है तो बिगनिंग में एक नया नोड इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में अगर आपको हेड पे इंसर्ट करना है तो सिर्फ एक नया नोड क्रिएट करना होता है और उसका पॉइंटर को एग्जिस्टिंग हेड से लिंक करना होता है। नो ट्रैवर्सल, नो शिफ्टिंग, जस्ट पॉइंटर अपडेट। ये ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में होता है, चाहे लिस्ट 5 एलिमेंट्स हो या 5000 एलिमेंट्स। इसलिए सिंगली linked list head insertion is super efficient, that takes big of one time complexity. Now let's come to the question number 2 of this series, जो कि होने वाला है, which of the following is the primary reason why linked lists are preferred over array for applications requiring frequently insertion and deletion operations। मतलब फ्रीक्वेंट इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए लिंक लिस्ट क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर अरे। So the correct answer will be option number C. LLS allow big O of one insertion deletion at the head while array requires big O of n shifting। क्योंकि array में अगर आपको बीच में कुछ insert या delete करना हो तो बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि कॉस्टली होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द लिंक लिस्ट, इसमें सिर्फ पॉइंटर अपडेट होता है, स्पेशली हेड पे तो कांस्टेंट टाइम लगता है। ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है कि आप सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बल्कि ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी समझ रहे हो। सो जब भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो, लिंक लिस्ट इज द बेटर चॉइस। Now, let's move forward to our next question, that is question number 3. Which type of linked list allows for big O of one deletion of a specific node given only a pointer to that node and not the previous node? So, अगर आपके पास सिर्फ एक नोड का पॉइंटर है, मीन्स प्रीवियस नोड का नहीं, तो कौन सी लिंक लिस्ट अलाउ करती है बिग ऑफ वन डिलीशन ऑप्शंस? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डबली लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर्स होते हैं। अगर आपको किसी नोड का पॉइंटर मिल गया तो आप उसके प्रीवियस नोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और उसका नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट कर सकते हो बिना पूरा लिस्ट ट्रैवर्सल किए हुए। सो इन सिंगली लिंक लिस्ट में प्रीवियस नोड का पॉइंटर नहीं होता है, इसलिए डिलीशन बिग ऑफ एन होता है। ये क्वेश्चन पॉइंटर लेवल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है और आपकी इंटरव्यू प्रेप या एग्जाम प्रेप को बेस्ट बनाता है। Now, let's move forward to our next question, that is question number 4. What is the primary reason why searching for an element in a singly linked list requires big O of and time complexity? सिंगली लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करने में बिग O ऑफ टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लगती है? सो द करेक्ट आंसर विल बी लैक ऑफ रैंडम एक्सेस, क्योंकि इट रिक्वायर्स सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल फ्रॉम द हेड। सिंगल लिंक लिस्ट में डायरेक्ट इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होता है जैसे अरे में होता है। हर नोड को सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करना पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। इसलिए अगर आपको लास्ट नोड तक पहुंचना हो तो पूरा लिस्ट स्कैन करना पड़ता है और यही रीज़न है कि सर्च ऑपरेशन बिग ऑफ एन टाइम लेता है। ये क्वेश्चन पॉइंटर बेस्ड था, that will help you for understanding the pointers here. Now let's come to question number 5, which is which common operating system function or concept is best implemented using a circular
लिंक लिस्ट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन बेस्ट इम्प्लीमेंट होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू? सो करेक्ट आंसर विल बी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट एक लूप स्ट्रक्चर बनाता है जहां लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इससे शेड्यूलर साइक्लिक हर प्रोसेस को टर्न बाय टर्न एक्सेस देता है बिना किसी मैनुअल रिसेट के। राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में हर प्रोसेस को फिक्स टाइम स्लॉट मिलता है और कंट्रोल साइक्लिक नेक्स्ट प्रोसेस को पास होता है एग्जैक्टली जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट का बिहेवियर होता है लाइक दैट। आई होप इस क्वेश्चन के बाद आपके माइंड में जो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो चुके होंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। For the standard binary search tree (BST), what specific order does an in-order traversal yield the node in? अगर आप एक स्टैंडर्ड BST पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई करो तो नोड किस ऑर्डर में मिलेगा? करेक्ट आंसर विल बी शॉर्टेड ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का पैटर्न होता है फर्स्टली इट विल स्कैन द लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट। और बीएसटी का गोल्डन रूल कहलाता है कि लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज होती है और राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज होती है। तो जब आप इन ऑर्डर अप्लाई करते हो आप नेचुरली हर नोड को असेंडिंग ऑर्डर में विजिट करते हो रिजल्टिंग इन द परफेक्टली सॉर्टेड आउटपुट। ये प्रॉपर्टी बीएसटी को सर्चिंग और शॉर्टिंग के लिए आइडियल बनाती है। सो in order is equals to sorted output, याद रखिएगा। Now let's move forward to our next question, that is question number. What is the average case time complexity for searching an element in a well balanced binary search tree? अगर PST well balanced हो तो किसी एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगता है? करेक्ट आंसर इज बिग ऑफ लॉग एन। क्यों? क्योंकि बीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर नोड के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज होती है और राइट में बड़ी वैल्यूज होती है। जब ट्री बैलेंस्ड हो तो हर कंपैरिजन का बाद सर्च स्पेस हाफ हो जाता है जस्ट लाइक बाइनरी सर्च। इसीलिए अगर ट्री प्रॉपरली बैलेंस्ड हो तो सर्च ऑपरेशन लॉगरिथम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स बिग ऑफ लॉग एन। For BST, remember one thing: BST plus balance is equals to blazing fast search. Now let's move forward to question number 8, that is, what happens to the search time complexity when a binary search tree is constructed by inserting element in strictly ascending order? Example 1, 2, 3, 4. So अगर BST स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर में बिल्ड किया हुआ हो जैसे कि 1 2 3 4 तो सर्च ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? द करेक्ट आंसर विल बी बिग ऑफ एन। वाई? कॉज जब आप बीएसटी में एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करते हो तो ट्री एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। हर नोड सिर्फ राइट चाइल्ड बनाता है। इससे ट्री का स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट जैसा हो जाता है और जब आप किसी एलिमेंट को सर्च करते हो तो हर नोड को सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करना पड़ता है रिजल्टिंग इन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Now, let's move forward to our next question, that is question number 9. Which pair of traversal is required to uniquely reconstruct the structure of a binary tree? कौन से ट्रेवर्सल पेयर से आप बाइनरी ट्री को यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो? द करेक्ट आंसर इज इन ऑर्डर कंबाइंड विथ आइदर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अलोन सिर्फ नोड वैल्यूज का सॉर्टेड या स्ट्रक्चर व्यू देता है, लेकिन ट्री का एक्चुअल शेप समझने के लिए हमें रूट पोजीशनिंग भी चाहिए जो प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर से मिलती है। प्री ऑर्डर बताता है रूट पहले आता है और पोस्ट ऑर्डर बताता है रूट बाद में आता है। जब इन ऑर्डर के साथ कंबाइन करते हो
तो आप एग्जैक्ट लेफ्ट या राइट सब ट्री बाउंड्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। This concept is really very important for construction of tree or recursion based problem. Now, move forward and let's come to our last question, that is question number 10. Which essential tree operations is the post order traversal most commonly used for? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किस इसेंशियल ट्री ऑपरेशन को के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है? सो करेक्ट आंसर इज डिलीशन ऑफ ट्री which will processing children before the parent. Why? Because पास्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का पैटर्न होता है फर्स्टली लेफ्ट देन राइट देन रूट। मतलब पहले चिल्ड्रन प्रोसेस होता है फिर पेरेंट। जब आप ट्री को डिलीट करते हो तो पहले सब ट्री को सेफली डिलीट करना पड़ता है ताकि मेमोरी लीक ना हो। इसीलिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज आइडियल फॉर सेफ डिलीशन। नाउ लेट्स कम ऑन गाइस, जस्ट रिव्यू हमने इन 2 दिनों के डीएसए कोर्स में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट थिंग विच इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ड्रिल, जिसमें हमने तीनों केसेस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज वर्स्ट, सेकेंड वन इज बेस्ट एंड थर्ड वन इज एवरेज केस। लेट्स रिकॉल इट। फर्स्ट केस ये बताता है कि एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा टाइम कब लेगा। मैक्सिमम एफर्ट सिनेरियो बताता है, जैसे अगर आपको अरे के एंड में एलिमेंट सर्च करना हो या एलिमेंट मिल ही नहीं रहा हो तब टाइम लगेगा बिग ओ ऑफ एन। सेकेंड वन इज बेस्ट केस, ये बताता है कि एल्गोरिथम सबसे कम टाइम कब लेगा। आइडियल सिनेरियो, जैसे अगर सर्च एलिमेंट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हो तो रिजल्ट मिलता है बिग ओमेगा ऑफ 1। द नेक्स्ट केस इज एवरेज केस, ये रिप्रेजेंट करता है टिपिकल सिनेरियो जब इनपुट रैंडम हो और यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी हो। लीनियर सर्च में एवरेज केस भी बिग O ऑफ n के आसपास होता है। नाउ द सेकेंड वन विच इज मास्टर्स थ्योरम, ये थ्योरम अप्लाई होती है जब आपका रिकरेंस रिलेशन कुछ इस फॉर्म में हो, टी एन इज इक्वल्स टू ए डॉट टी एन बाई बी प्लस एफ एन। इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो पता चलता है कि जो ए होता है वो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करता है, जो कि एन बाई बी होता है वो साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम डिस्क्राइब करता है, और एफ एन जो होता है वो कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग प्लस कंबाइनिंग को डिस्क्राइब करता है। इसके 3 स्पेशल केस होते हैं जिनको मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, दैट इज एफ एन इज स्मॉलर तो रिकर्जन डोमिनेट होगा, एफ एन मैच होगा तो बैलेंस वर्क करेगा, और एफ एन लार्जर होगा तो नॉन रिकर्जन वर्क डोमिनेंट हो जाएगा। नाउ मास्टर्स थ्योरम से आप क्विक कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकते हो, स्पेशली फॉर मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च and divide and conquer algorithm. Now, let's come to our next topic, that is linear data structure. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें एलिमेंट एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं और ट्रैवर्सल भी सिक्वेंशियल होता है। लेट्स कम टू फर्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज अरे। अरे एक फिक्स साइज कंटेनर होता है जिसमें एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। सभी एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं और इन डायरेक्ट इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस मिलता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। इफ वी टॉक अबाउट द लिंक लिस्ट डायनेमिक होता है। हर नोड के पास डेटा और एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। मेमोरी स्कैटर्ड होती है लेकिन स्ट्रक्चर पॉइंटर से लिंक होता है। वी टॉक अबाउट द स्टैक। स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी लास्ट इंसर्ट हुआ वही पहले एक्सेस होगा। इसका यूज होता है फंक्शन कॉल्स, अंडो ऑपरेशन और एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्यू। क्यू एक फीफो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट पहले आया वही पहले प्रोसेस होगा। इंसर्शन होता है रेयर एंड से और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। ये स्ट्रक्चर ओएस शेड्यूलिंग, प्रिंटर क्यू और कस्टमर सर्विस सिस्टम में यूज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सिक्वेंशियल नहीं होते हैं, हर एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट होता है
फॉर्मिंग हायरार्किकल ब्रांचेस या नेटवर्क्स। एग्जाम्पल है ट्री और ग्राफ। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के मॉडल करने के लिए यूज होते हैं, जैसे फाइल सिस्टम, सोशल नेटवर्क और राउटिंग एल्गोरिथम। In this slide, we will learn about both the linear and non-linear data structure. So let's moving forward to more non-linear data structure. That is tree. Let's talk about बाइनरी सर्च ट्री। BST एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जहां हर नोड के लेफ्ट चाइल्ड में छोटी वैल्यू और राइट चाइल्ड में बड़ी वैल्यू होती है। इस ऑर्डरिंग से सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन फास्ट हो जाता है, स्पेशली जब ट्री बैलेंस्ड हो तब। दैट्स इट गाइस, अभी तक हमने लीनियर नॉन लीनियर के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू मेक अ कमेंट कि आपने क्या क्या रिवाइज किया और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये क्रैश कोर्स वैल्यूएबल लग रहा है तो आपका एक लाइक मुझे और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। शेयर करना मतलब आप किसी और लर्नर को भी हेल्प कर रहे हो जो शायद इस टॉपिक में स्ट्रगल कर रहा हो। एंड सब्सक्राइब, ये तो डायरेक्ट कमिटमेंट है कि आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो और हर नए वीडियो के साथ ग्रो करना चाहते हो। ये तीनों बटन सिर्फ विजुअल नहीं है, they are your way of saying yes I am learning, yes I am growing and yes I want more। तो अगर आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए, हिट दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब और चलो मिलते हैं डे 3 में एक नए धमाके के साथ। थैंक यू सो मच।